सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हारा बॉस एक इंसान नहीं, एक एआई सिस्टम है। तुम्हारा परफॉर्मेंस एक एल्गोरिथम डिसाइड करता है और तुम्हें जॉब मिलती है या छीन जाती है सिर्फ एक क्लिक में। पहले ये सीन सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन आज ये हमारा प्रेजेंट है। एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक सोचने वाली मशीन है। मशीन अब कमांड्स नहीं मांगती, वो ऑब्जर्व करती है, सीखती है और खुद डिसीजन लेती है। सवाल ये नहीं है एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है हम क्या करेंगे जब मशीन हमसे तेज सोचने लगेगी। आज से कुछ साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फैंसी टर्म थी, लेकिन आज एआई तुम्हारे फोन के असिस्टेंट में है, तुम्हारे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में और तुम्हारा फ्यूचर के करियर में भी है। ये वीडियो एक वार्निंग नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें हम देखेंगे अपना फ्यूचर। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ इंसान और मशीन एक ही दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जीतेगा। तो चलिए मिलकर समझते हैं कैसे एक सोच दुनिया बदल सकती है। एक ऐसी सोच जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती है, जो रुकावट नहीं देखती, सिर्फ रास्ता बनाती है। क्योंकि कहानी उन्हीं की लिखी जाती है जो दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं। इंसान हमेशा से एक क्रिएटर रहा है। उसने अपने हाथ से दुनिया बनाई, लेकिन हर दौर में दुनिया ने उसे बदला भी है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंसान को हंटर से फार्मर बनाया। उसने जमीन पे नियंत्रण पाया और नेचर के साथ जीना सीखा। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब मशीन ने इंसान के हाथ से मजदूरी छीन ली। यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर साथ ही एक नया डर भी पैदा हुआ, मशीन हमारी जगह ले लेगी। फिर आई डिजिटल रेवोल्यूशन, जहाँ दुनिया एक स्क्रीन में सिमट गई। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी सोच, काम और जिंदगी दोनों बदल दिए। लेकिन अब एक नया युग शुरू हो गया है, एआई रेवोल्यूशन। Our industry, our science, everything about the world that we have built is based on academic research, open source, so forth. Much of Google's technology was based on open source. Some of Google's technology is open source, some of it is proprietary, perfectly legitimate. ये रेवोल्यूशन सबसे अलग है। यहाँ मशीन सिर्फ काम नहीं करती, सोचती है, सीखती है और फैसला लेती है। एक टाइम था जब हम कहते थे मशीन सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन अब मशीन पूछ रही है अब तुम्हारा रोल क्या है। पिछले रेवोल्यूशन ने जॉब्स बदली थी, पर एआई ने जॉब्स को रिडिफाइन कर दिया है। पहले हम मशीन के ऑपरेटर थे, आज हम खुद मशीन के डाटा बन गए हैं। ये दौर एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है जहां हर इंसान को अपनी वैल्यू दोबारा समझनी पड़ेगी। मशीन के पास लॉजिक है, लेकिन इंसान के पास लगन है, और जब तक लगन जिंदा है गेम खत्म नहीं हुई है। आज एआई ने इंडस्ट्रीज के डीएनए को ही बदल दिया है। हर सेक्टर्स में मशीन और एल्गोरिथम नए इंसान बन चुके हैं। देखो टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग कार्स को, वो हर किलोमीटर के साथ और इंटेलिजेंट हो रही है। हर टर्न, हर एक्सीडेंट, हर डाटा से वो सीख रही है और इंसान के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ रही है। अमेज़न के वेयर हाउसेस में रोबोट 24 घंटे काम करते हैं। वो ना थकते हैं, ना कंप्लेन करते हैं, और हर सेकंड में हजारों पैकेजेस स्कैन करते हैं परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। और फिर आते हैं टूल्स जैसे चैट जीपीटी, मिड जर्नी, क्लाउड, जो लिखने, डिजाइन करने और सोचने में इंसान का कंपटीशन बन गए हैं। एक ज़माना था जब क्रिएटिविटी सिर्फ इंसान की थी। आज एआई पेंटिंग भी बनाता है, म्यूजिक भी कंपोज करता है और पूरे बिजनेस प्लान लिख देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एआई आने वाले कुछ सालों में 9 करोड़ जॉब्स खत्म करेगा, पर साथ ही 17 करोड़ नए रूल्स भी क्रिएट करेगा। मतलब खतरा और मौका दोनों एक साथ। ये दौर एक चॉइस देता है, तुम एआई से डर सकते हो या यूज मास्टर कर सकते हो। एआई तुम्हारा असिस्टेंट भी बन सकता है और कॉम्पिटिटर भी। ये डिपेंड करता है तुम उसे यूज कर रहे हो या उसे रिप्लेस होने दे रहे हो। देखो मार्केटिंग, जर्नलिज्म और कस्टमर सर्विस जैसे सेक्टर्स पहले इंसान के इंट्यूशन पे चल रहे थे, आज एल्गोरिथम पे डिपेंड है। आज एक एआई कॉपीराइटर 1000 एड्स लिख सकता है एक दिन में, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं लिख सकता, इंसान का जज्बा। एआई फैक्ट्स ला सकता है लेकिन फीलिंग्स नहीं, डाटा दे सकता है लेकिन डिसीजन के पीछे की कहानी नहीं समझ सकता। इसी जगह इंसान जीत सकता है अगर वो अपने क्रिएटिविटी और एम्पैथी को अपने स्ट्रेंथ बना ले। इस दौर में स्किल का मतलब बदल गया है, सिर्फ डिग्री नहीं, डिजिटल इंटेलिजेंस मैटर करती है। आज एक कोडर काम तब बचा सकता है जब वो एआई के साथ मिलके कोड लिखे, ना कि उसके खिलाफ। एआई हमें रिप्लेस करने नहीं, री इन्वेंट करने आया है। ये समझना ही सबसे बड़ा स्टेप है सर्वाइवल का। मशीन तब तक जीतेगी जब तक इंसान सीखने से रुक जाएगा।
भारत, जहां हर साल लाखों ग्रेजुएट अपने सपनों के साथ कॉलेज से निकलते हैं, उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक उम्मीद, एक सपना कि डिग्री मिलते ही जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के गेट के बाहर कदम रखते हैं, समझ में आता है रियल वर्ल्ड का गेट उनके लिए अभी खुला ही नहीं है। एग्जाम हॉल्स में सपने बनते भी हैं और टूटते भी। एक तरफ टॉपर बनने की रेस, दूसरी तरफ प्लेसमेंट के नंबर, और तीसरी तरफ वो स्टूडेंट जो सिर्फ एक चांस चाहते हैं अपने टैलेंट को प्रूव करने का। हर तरफ कंपटीशन है पर अपॉर्चुनिटी लिमिटेड। हर यूथ के पास डिग्री है पर स्किल नहीं। हर कॉलेज प्लेसमेंट का वादा करता है पर इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और होती है। यही गैप एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच एक इनविजिबल वॉल बन गया है, एक ऐसी दीवार जिसे कोई सिलेबस तोड़ नहीं पा रहा। आज भी हमारे सिलेबस में वही चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं जो 10-15 साल पुरानी है, जब दुनिया मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के रास्ते पर दौड़ रही है। हम अब भी फाइल मैनेजमेंट और ऑफिस राइटिंग स्किल में अटके हुए हैं। ये सिस्टम स्टूडेंट को ग्रेजुएट तो करता है लेकिन रेडी नहीं करता। एआई के इस युग में डिग्री तब काम आती है जब वो एडेप्टेशन और माइंडसेट के साथ आए। सिर्फ मार्क्स नहीं, लर्निंग एटीट्यूड मैटर करती है। सोचो, एक स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीखता है पर एआई एक कमांड में पूरा कोड लिख देता है। फिर वैल्यू किसके पास? उस इंसान के पास जो एआई से डरते नहीं बल्कि उससे समझकर नए सॉल्यूशन बनाता है। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। यही हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है और यही हमारा बिगेस्ट चैलेंज। आयरनी देखो, जहां दुनिया हमारे इंजीनियर्स और कोडर्स की तरफ करती है, वही भारत में हजारों ग्रेजुएट जॉब के लिए लाइन में खड़े मिलते हैं। न्यूज में हर दिन एक ही हेडलाइन, 12 लाख लोगों ने एक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, सिर्फ 500 सीट, और बाकी सबके सपने पेंडिंग लिस्ट में चले जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, ये एक इमोशनल क्राइसिस है। जब एक यूथ अपनी डिग्री के साथ घर बैठता है, वो सिर्फ पैसा नहीं, अपना कॉन्फिडेंस भी खो देता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या गलती मेरी थी? क्या मैंने कम मेहनत की? लेकिन असल में गलती सिस्टम की है जो नए दौर के लिए तैयार ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम सिर्फ जॉब्स की नहीं है, डायरेक्शन की है। हम एआई के दौर में जी रहे हैं लेकिन अब भी सोच रहे हैं 90 का दशक के रूल बुक से। पेरेंट्स कहते हैं बेटा नौकरी पक्की कर लो, टीचर्स कहते हैं एग्जाम क्लियर कर लो, लेकिन कोई नहीं कहता स्किल सीख लो, कोई नहीं कहता नए टूल्स के साथ इवॉल्व हो जाओ। एजुकेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड होना चाहिए था लेकिन वो अब भी रोट लर्निंग और मार्क्स पे टिका है। एआई को यूज करने के वजह हम उससे डर रहे हैं। एआई एक थ्रेट नहीं, एक टूल है। जो इसे समझेगा वो फ्यूचर लिखेगा, जो इसे इग्नोर करेगा वो पास्ट में रह जाएगा। आज दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। एक फ्रीलांसर दिल्ली में बैठ के न्यूयॉर्क के क्लाइंट के लिए डिजाइन बना रहा है। एक स्टूडेंट यूट्यूब और एआई टूल से पूरा बिजनेस खड़ा कर रहा है। एक कंटेंट क्रिएटर अपने फोन से डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और दुनिया उसे देख रही है। ये नया भारत है जहां जॉब पाना नहीं, अपनी जॉब बनाना सीखना पड़ेगा। कल तक हम कहते थे मुझे जॉब चाहिए, आज कहना होगा मुझे स्किल चाहिए, क्योंकि एआई के दौर में डिग्री से ज्यादा वैल्यू उन लोगों की है जो एडेप्ट करते हैं, सीखते हैं और इवॉल्व करते हैं। यही नया मंत्र है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। यूथ का असली पोटेंशियल तभी खुलेगा जब हम मार्क्स के पीछे नहीं, माइंडसेट के पीछे भागेंगे। तभी इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं, अनस्टेबल बनेगा। फ्यूचर उन्हीं का है जो नए टूल्स को समझकर नए सॉल्यूशन बनाएंगे, जो एआई से डरते नहीं बल्कि उसे अपना एलाय बनाते हैं। ये वही यूथ होगा जो दुनिया को बताएगा कि भारत सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, इनोवेशन के लिए भी रेडी है। और जब वो दिन आएगा जब हर इंडियन यूथ के पास सिर्फ डिग्री नहीं एक डायरेक्शन भी होगी, तब हम कहेंगे ये है नया भारत, ये है रियल इंडिया। एआई ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वो जो एआई के साथ इवॉल्व हो रहे हैं और दूसरे वो जो उसके आगे रुक गए हैं। कल तक जिनके जॉब सेफ थे आज वही सबसे ज्यादा रिस्की है। अकाउंटिंग, डाटा एंट्री, कस्टमर सर्विस। एआई ने इन रोल को अपने एल्गोरिथम में सिमुलेट कर लिया है। एक सिंपल चैटबॉट अब 1000 कस्टमर सर्विस एजेंट से ज्यादा इफेक्टिव है। एक एआई टूल सेकंड में वो कर देता है जो एक इंसान को करने में घंटे लग जाते थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एआई सिर्फ जॉब ले नहीं रहा है, वो नए दरवाजे भी खोल रहा है। ऐसे दरवाजे जिनके पीछे फ्यूचर के नए रोल छुपे हुए हैं। आज दुनिया में नए कैरियर्स उभर रहे हैं,
AI इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, प्रॉम्प्ट डिजाइनर, AI ट्रेनर, ये सब नए दौर के डिजिटल वॉरियर्स हैं जो सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हैं, वो फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं। AI के साथ काम करना अब एक ऑप्शन नहीं, एक नेसेसरी बन गया है। जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मशीन ऑपरेटर को जन्म दिया था, AI रिवोल्यूशन ने माइंड ऑपरेटर को क्रिएट कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, AI के पास लॉजिक है लेकिन इंसान के पास सोच और सॉल्यूशन है। AI कैलकुलेशन समझाता है लेकिन इमोशन नहीं। AI लिख सकता है पर महसूस नहीं कर सकता। मशीन के पास डाटा है पर इंसान के पास ड्रामा है। और जब तक इंसान के अंदर लगन जिंदा है तब तक गेम खत्म नहीं हुई है। ये रेस सिर्फ इंटेलिजेंट होने की नहीं है, ये रेस है एडेप्टेबल होने की। आने वाले 10 साल में दुनिया 2 टाइप्स के लोगों में बंट जाएगी, एक जो AI को समझेगा और उसके साथ चलेगा, और दूसरा जो उसे समझने से पहले ही इररिलेवेंट हो जाएगा। AI तुम्हारा जॉब ले सकता है पर अगर तुम AI सीख जाओ तो तुम्हारा जॉब कोई नहीं ले सकता, क्योंकि नॉलेज तभी तक पावरफुल है जब तक तुम उसे अप्लाई करना जानते हो। फ्यूचर में सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जो अपनी इमोशनल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस दोनों को बैलेंस करेंगे, जो सिर्फ स्किलफुल नहीं बट सिंसेटिव भी हैं, जो सिर्फ लॉजिक से नहीं इमेजिनेशन से भी काम करते हैं। मशीन पैटर्न समझ सकती है लेकिन पैशन नहीं। AI पोएट्री लिख सकता है पर उसमें इंसान का दर्द नहीं होगा। AI पेंटिंग बना सकता है लेकिन बरस के हर स्ट्रोक में छुपी फीलिंग वो सिर्फ इंसान ही महसूस कर सकता है। आने वाले सालों में सर्वाइवल का नया फॉर्मूला सिंपल होगा, जो AI को समझेगा वो दुनिया समझेगा, जो AI से भागेगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। ये नई दुनिया उन लोगों के लिए बनी है जो AI को एक टूल नहीं एक टीम मेंबर समझते हैं। मशीन से लड़ने की बजाय जो इंसान उसके साथ मिलकर नए सॉल्यूशन बनाएगा वही लीडर बनेगा। AI के इस युग में लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, लीडरशिप का मतलब है मशीन और मनुष्य दोनों के बीच बैलेंस बनाना, एक विजनरी सोचना, एक क्रिएटर बनना और एक लर्नर बने रहना। सोचो, तुम्हारा AI तुम्हें एक आइडिया देता है और तुम अपनी क्रिएटिविटी से उसे एक एम्पायर में बदल देते हो। यही है ऑगमेंटेड ह्यूमैनिटी, जहां इंसान और AI मिलकर नए वर्ड्स क्रिएट करते हैं। अगला डिसाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं, ऑगमेंटेड ह्यूमैनिटी का होगा। AI दुनिया को स्मार्ट बना रहा है, अभी इंसान को वैसा ही बनना होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस मिलती है टूल से पर विजडम आती है एक्सपीरियंस से। आज एक छोटी सी विलेज में बैठा स्टूडेंट भी AI टूल से दुनिया की किसी भी एक्सपर्ट के बराबर बन सकता है। बस एक कंडीशन है, वो सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। स्किल ही सर्वाइवल का असली शील्ड है। कोडिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये सब अब बेसिक वेपन है। पर सबसे पावरफुल वेपन है एडेप्टेबिलिटी, जो नए टूल से कभी घबराता नहीं, वो हर बार नए इरा में खुद को फिट कर लेता है। कल तक पेरेंट्स कहते थे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आज कहना होगा लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाओ, क्योंकि आने वाले दौर में कोई भी स्किल परमानेंट नहीं रहेगा। हर 2 साल में टेक्नोलॉजी रीसेट होगी और तुम्हें खुद को दोबारा रिबूट करना पड़ेगा। सोच कर देखो, जो बच्चे आज स्कूल में हैं, वो 2035 तक ऐसे जॉब्स में काम करेंगे जो आज एग्जिट भी नहीं करते। तो क्या हम उन्हीं पुरानी किताबों से तैयार करेंगे या उन्हें नए टूल और थिंकिंग से एम्पावर करेंगे? यही वक्त है प्रिपेयर होने का, AI से डरने का नहीं, उसे डायरेक्शन देने का, उसके साथ मिलकर नए आइडिया और इनोवेशन लाने का। क्योंकि अगर हमने अभी इवॉल्व नहीं किया तो हम सिर्फ व्यूअर बन जाएंगे और दुनिया के डिसीजन मशीन ले लेगी। इंसान और मशीन के बीच रेस नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप में वही जीतेगा जो दोनों के स्ट्रेंथ समझेगा। AI फास्ट है पर इंसान फेयरलेस है, AI एक्यूरेट है पर इंसान एडेप्टेबल है, AI सोच सकता है पर इंसान सपना देख सकता है। और जब सपने और सिस्टम एक साथ आते हैं तो दुनिया बदल जाती है। तो याद रखना, फ्यूचर उनका है जो इवॉल्व करते हैं, और जो इवॉल्व करने से डरते हैं वो कहानी का हिस्सा नहीं, सिर्फ हेडलाइन बन जाते हैं। फ्यूचर यहाँ है, अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम AI के साथ बढ़ रहे हो या उसके पीछे छूट रहे हो। इंसान और मशीन दोनों इवॉल्व हो रहे हैं। हर नई सुबह एक नई अपडेट, एक नया एल्गोरिथम और एक नया इंसान। लेकिन एक फर्क हमेशा रहेगा, मशीन सीख सकती है पर महसूस नहीं कर सकती। AI के पास लॉजिक है लेकिन इंसान के पास इमोशन है। AI के पास डाटा है लेकिन इंसान के पास दर्द है। AI ट्रेंड और प्रेडिकेट करता है लेकिन इंसान सपने देखता है, और यही सपने इंसानियत का असली फ्यूल है।
मशीन के पास मेमोरी होती है पर इंसान के पास यादें होती है जो हमारे दिल के अंदर लिखी जाती है, बाइनरी कोड में नहीं। मशीन सोच सकती है पर इंसान महसूस करता है, और जब तक इंसान महसूस करता रहेगा दुनिया में होप रहेगी। एआई बिना इमोशन के डिसीजन ले सकता है पर इंसान इमोशन के बिना जी नहीं सकता। मशीन के पास स्पीड है पर इंसान के पास स्पिरिट। मशीन के पास कैलकुलेशन है पर इंसान के पास कॉम्पैशन, और जब ये दोनों टकराते हैं तब जन्म लेता है एक नया दौर, एक नई कहानी, एक नई उम्मीद। एआई ने दुनिया को चैलेंज दिया है और इंसान ने हर चैलेंज को एक मौके में बदला है। मशीन सीख रही है पर इंसान सोच रहा है, और जब तक इंसान सोचता रहेगा एआई क्रिएशन रहेगा, क्रिएटर नहीं। इंसान के अंदर वो चिंगारी है जो मशीन कभी सिमुलेट नहीं कर सकती। एआई हमारे जॉब्स ले सकता है लेकिन हमारी जज्बा नहीं। एआई हमारा काम कर सकता है लेकिन हमारा खून पसीना और दिल नहीं ले सकता। मशीन कोड लिखती है, इंसान कहानी। मशीन प्रिडिक्ट करती है, इंसान इमेजिन। मशीन ऑप्टिमाइज करती है, इंसान ड्रीम। और जब तक इंसान सपने देख रहा है तब तक कोई मशीन उसे रिप्लेस नहीं कर सकती। यह दौर उन लोगों का है जो गिर कर भी सीखने से डरते नहीं, जो हर बार फेल होने के बाद उठते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं और फिर कुछ नया क्रिएट करते हैं। मशीन में रिट्राई का बटन होता है पर इंसान के अंदर रिबर्थ का जज्बा होता है। एआई कोल्ड और एग्जैक्ट है पर इंसान इम्परफेक्ट होके भी ब्यूटीफुल है, और शायद इसी इम्परफेक्शन में ही ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ छुपा है। हर एक दौर में टेक्नोलॉजी बदली है, स्टोन एज से ब्रॉन्ज एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डिजिटल रेवोल्यूशन तक हर दौर में इंसानी क्रिएटर रहा है। मशीन बदलती गई पर इंसान के अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो कभी नहीं बदली। वो क्यूरियोसिटी ही तो हमारा ह्यूमन एजेज है। मशीन पैटर्न समझती है पर इंसान पैटर्न के बाहर सोचता है। मशीन इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है पर इंसान इंट्यूशन फॉलो करता है, और इंट्यूशन ही हर इनोवेशन का जन्म है। एआई के इरा में सर्वाइवल उनका नहीं है जो मशीन के साथ कंप्लीट करते हैं, बल्कि उनका है जो मशीन के साथ क्रिएट करते हैं। इंसान और मशीन के बीच ये रेस सर्वाइवल की नहीं, इवोल्यूशन की है। एआई हमारे टूल्स को स्मार्ट बना सकता है पर हमारे सपनों को नहीं। एआई हमारे डिसीजन को डाटा ड्राइवन बना सकता है पर इंसान उन्हें मीनिंग ड्राइवन बनाता है, और मीनिंग ही तो सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि बिना मीनिंग के प्रोग्रेस भी एक नॉइज बन जाती है। और एम्पैथी वो फोर्स है जो इंसान को इंसान बनाती है। मशीन हर सवाल का सही जवाब दे सकती है लेकिन इंसान वो सवाल पूछता है जिनका जवाब अभी तक दुनिया के पास नहीं, और यही क्यूरियोसिटी, यही डॉट, यही इमेजिनेशन ह्यूमैनिटी को अल्टीमेट एजेज। होप एक छोटी सी चीज लगती है पर इसी से सिविलाइजेशन चलती है। हर क्राइसिस के बाद, हर कोलैप्स के बाद इंसान ने नई दुनिया बनाई है, और हर बार टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होकर और मजबूत हुआ है। एआई हमें टेस्ट कर रहा है, हमारे पेशेंस को, हमारे क्रिएटिविटी को, और सबसे ज्यादा हमारी ह्यूमैनिटी को। लेकिन अगर हम अपनी एम्पैथी, क्यूरियोसिटी और होप जिंदा रखेंगे तो एआई सिर्फ एक टूल रहेगा और इंसान हमेशा एक क्रिएटर। मशीन के पास पावर है पर इंसान के पास पर्पज। मशीन के पास एल्गोरिथम है पर इंसान के पास एक्यूल और अंदाज दोनों। मशीन को ट्रेन किया जा सकता है लेकिन इंसान को इंस्पायर किया जा सकता है, और जब तक इंस्पायरेशन दुनिया में है तब तक इंसान अनबीटेबल है। इसलिए जब भी कोई कहे एआई सब कुछ ले लेगा तो एक बात याद रखना, एआई शायद हमारे काम ले ले पर कभी हमारे ख्वाब नहीं। एआई शायद हमारी आवाज इमिटेट कर ले पर हमारे जज्बात नहीं। एआई शायद इंसान बनने लगे पर कभी इंसान नहीं बन सकेगा, बिकॉज एट द एंड मशीन प्रोसेस करती है पर इंसान प्रोग्रेस करता है। मशीन इमिटेट करती है पर इंसान इनोवेट करता है। मशीन एग्जिट करती है पर इंसान जीता है, और जब तक इंसान जीता रहेगा होप जिंदा रहेगी, और जब तक होप जिंदा है ह्यूमैनिटी हमेशा जीतेगी। एआई और फ्यूचर जॉब्स का ये दौर सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, ये इवोल्यूशन का दौर है। ये रेस मशीन के साथ नहीं, ये रेस अपने आप से है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी सोच को अपग्रेड करोगे या मशीन के सामने रुक जाओगे। एआई से दोस्ती करो, उसे सीखो, उसे मास्टर करो, क्योंकि फ्यूचर उनका होगा जो एआई को यूज करेंगे, ना कि उससे डरेंगे। मशीन सीख रही है पर अब इंसान को भी नया वर्जन बनाना होगा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो तुम उन लोगों में से हो जो दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं करते,
बल्कि खुद बदलना चाहते हो। एआई तुम्हारा जॉब ले सकता है, लेकिन तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा विजन, तुम्हारा रोलेक्स स्पिरिट कभी नहीं। अगला दौर उन्हीं का होगा जो सीखने, एडेप्ट करने और इमेजिन करने से रुकते नहीं। इस दौर में सिर्फ दो तरह के लोग बचेंगे, एक वो जो एआई का यूज करेंगे और दूसरे वो जिन्हें एआई रिप्लेस कर देगा। तो डिसाइड करो तुम किस साइड हो। मैं हूँ रोलेक्स और ये था एक और सच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सोच, नए जज्बे और नए फ्यूचर के साथ।